चलो बच्चों देखते हैं इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर। देखो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था अपन ने, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट वाज प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड ओरिएंटेशन इन वास्तु। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कि वास्तु में ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है। आज हम बात करेंगे जो वास्तु होता है वो घर के लिए किस तरीके से होता है, ठीक है ना। जो वास्तु होता है वो घर के लिए किस तरीके से होता है, ठीक है। देखो बात करते हैं अपन। सो वास्तु फॉर होम, ठीक है, तो बात कर रहे हैं पर वास्तु फॉर होम। सबसे पहला जो है दैट इज़ बेडरूम्स। दैट इज़ व्हाट, बेडरूम्स। तो जो बेडरूम्स होते हैं वो हमारे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग होते हैं। जो बेडरूम्स होते हैं वो हमारे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग्स होते हैं। पहली बात करते हैं डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट के बात किए थे, द रूम इज इन डायरेक्शन इज सुटेबल फॉर गेस्ट एंड गर्ल्स, ठीक है। मतलब अगर नॉर्थ वेस्ट में हमारा बेडरूम है तो वो रूम के अंदर जो हमारा बेडरूम है, ठीक है, तो इसके अंदर बात कर रहे हैं हम डायरेक्शन की, तो वो गेस्ट के लिए और गर्ल्स के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर रूम अवेलेबल है तो। उसके बाद बात करते हैं हम साउथ वेस्ट की। तो जो घर का चीफ होता है, घर का जो चीफ होता है उसका जो रूम होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में होना चाहिए। द चीफ ऑफ हाउस शुड हैव द रूम इन दिस डायरेक्शन। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट मतलब नो बेडरूम शुड बी सिचुएटेड इन दिस डायरेक्शन, नंबर ऑफ गर्ल्स मोर इन फैमिली। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अगर बेडरूम्स इस डायरेक्शन में होते हैं तो जो गर्ल्स की जो क्वांटिटी होती है वो फैमिली में ज़्यादा होती है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं। देन साउथ ईस्ट, नो बेडरूम शुड बी लोकेटेड इन दिस डायरेक्शन, दिस द चिल्ड्रन डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़, ठीक है। तो अगर बच्चों का बेडरूम है अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, बेडरूम्स की बात करी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाथरूम की। तो इट शुड बी इन द वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन एंड द फ्लो ऑफ इट्स ड्रेन्स शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट। मतलब जो हमारा बाथरूम होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए और साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। और जो फ्लो होता है ड्रेन्स का, पानी का जो फ्लो होता है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। टॉयलेट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तु टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी सिचुएटेड सेपरेटली, ठीक है। तो बाथरूम और टॉयलेट्स जो होते हैं, वाटर क्लोजेट, ठीक है, और जो आपके वॉशरूम्स होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड स्पेशल अटेंशन फॉर सच कंस्ट्रक्शन। तो इससे पहले आप बच्चों कुछ पॉइंट्स की नीड है, ठीक है, स्पेशल अटेंशन के लिए जो कंस्ट्रक्शन के दौरान काम में आते हैं। देखो, नेवर बिल्ड टॉयलेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्टर्न कॉर्नर, मतलब ईस्टर्न कॉर्नर में कभी भी आपको टॉयलेट्स नहीं बनाने चाहिए। शुड बी कंस्ट्रक्टेड मेनली टुवर्ड साउथ और वेस्ट, मतलब जो कंस्ट्रक्ट होने चाहिए वो है तो साउथ डायरेक्शन में हो या फिर वेस्ट डायरेक्शन में हो। तो ये हमारा बाथरूम के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज़ बालकनी। It should be constructed in the northeast to achieve good health and wealth, and if in the house already constructed the balcony is in southwest, it should be covered with glasses or screens, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है कि अगर कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए तो कहाँ होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए जिससे कि गुड हेल्थ और वेल्थ रहे, ठीक है। और अगर घर पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, तो घर पहले से बना हुआ है तो मतलब साउथ वेस्ट में भी चल जाएगा, ठीक है ना। इट शुड बी कवर्ड विद ग्लासेस और स्क्रीन्स, और जो बालकनी आप देखा होगा जो ग्लासेस होते हैं उससे कवर होनी चाहिए और फिर स्क्रीन्स होती हैं उससे कवर होनी चाहिए। फोर्थ जो है दैट इज़ ड्राइंग रूम। इट शुड बी नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। जो हमारा ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, साउथ डायरेक्शन में हो या फिर वेस्ट डायरेक्शन में हो, दैट इज़ गुड। देन डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल शुड बी केप्ट इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो डाइनिंग टेबल अपन रखते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं वो हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट रूम, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एंड सुटेबल डायरेक्शन फॉर इट इज़ नॉर्थ वेस्ट और साउथ। मतलब एंटरटेनमेंट रूम होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है जहाँ बच्चे एंटरटेन करते हैं या इन्जॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ होनी चाहिए। गैरेजेस, इट शुड बी इन द साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है बच्चों। तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग है, आप इतना कॉपी करो। जो अभी किचन होनी चाहिए, किचन का देखते हैं। द किचन मस्ट बी सिचुएटेड इन
फायर एंगल, ठीक है, दैट इज साउथ ईस्ट। द फेस ऑफ कुक शुड बी टुवार्ड्स द ईस्ट, मतलब जो कुकिंग करता है, जो घर में कुकिंग करता है, उसका जो फेस होना चाहिए वो हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। फायर एंगल एक नाम दे दिया यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, ठीक है ना, तो इतना कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं मेन गेट। आफ्टर दैट मेन गेट, द मेन गेट इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑन विच द प्लॉट लाइज, हाउएवर बोथ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन आर कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द मेन गेट ऑफ द हाउस। मतलब जो मेन गेट की बात की गई है वो डिपेंड करता है कि जो आपका प्लॉट है किस डायरेक्शन में है, ठीक है, बट फिर भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को काफ़ी अच्छा माना गया है, ठीक है ना, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेन गेट। ओपन स्पेस ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। कंपेरेटिवली बताया गया है ये शुड बी केप्ट इन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट देन इन साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन कंपेरेटिवली अगर ओपन स्पेस नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो दैट विल बी गुड। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्शिप, दिस इज प्लेस फ्रॉम वेयर गुड आइडियाज़ फ्लो, ठीक है, तो जहाँ पर गुड आइडियाज़ का फ्लो होता है इट शुड बी इन नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। स्टेयर केस, अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र द स्टेयर केस कैन कंस्ट्रक्टेड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। अंश देखो बेटा यहाँ पर क्या बात की गई है कि जो स्टेयर केस है वो नॉर्थ ईस्ट के अलावा किसी भी डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। देखते हैं एक बार आ गई, तो स्टेयर केस के बारे में बताई दिया मैंने कि अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र द स्टेयर केस कैन कंस्ट्रक्टेड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ इन सम ओल्ड हाउस द स्टेयर केस इज इन नॉर्थ ईस्ट देन अ रूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन साउथ ईस्ट टू लेसर इट्स इल इफेक्ट। अगर मान लो पुराने घरों के अंदर स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनी हुई है, ठीक है, तो जो एक रूम है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कहाँ पर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जिससे कि इसके इल इफेक्ट्स कम हो सके, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इल इफेक्ट्स मतलब कुछ भी गलत, मतलब बुरे इफेक्ट हो गए, कुछ भी मतलब फैमिली में हेल्थ या वेल्थ का इशू हो रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वास्तुशास्त्र इफेक्ट करता भी है, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है। वैसे तो ये बोला गया है कि स्टेयर केस हमेशा नॉर्थ ईस्ट के अलावा हर डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन पुराने घरों में देखा गया, जैसे अंश ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो आपको जो आपका रूम है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जिससे कि उसके इल इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टडी रूम की। द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज बेस्ट फॉर अ स्टडी रूम। इफ द स्टडी रूम एंड प्लेस ऑफ वर्शिप रूम आर एडजेसेंट देन इट इज़ कंसिडर्ड मोस्ट बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि स्टडी रूम और जो वर्शिप का प्लेस है, क्योंकि वर्शिप मतलब क्या हो गया, प्रार्थना पूजा करना, तो आप भगवान की प्रार्थना पूजा कर रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो भी एक बुक्स की आप प्रार्थना पूजा कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो वाइब्स होती हैं, गुड वाइब्स होती हैं, वो उस पर्टिकुलर प्लेस से जहाँ पूजा हो रही है वहाँ से कहाँ जाती है, जहाँ पर स्टडी की जा रही है, या फिर जो स्टडी की जाती है वहाँ की जो गुड वाइब्स होती है वो जाती है कहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर प्रेयर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये माना गया है कि अगर ये रूम बिल्कुल आसपास हो तो ये बहुत अच्छे, मोस्ट बेनिफिशियल माने जाते हैं। उसके बाद वाटर टैंक इट शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर कुछ पोजीशंस दे रखी है यहाँ पर रूम्स की, जैसे मास्टर बेडरूम है दैट शुड बी इन साउथ वेस्ट कॉर्नर, अदर बेडरूम है दैट शुड बी इन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पूजा रूम है दैट शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट, किचन है साउथ ईस्ट, ड्राइंग रूम है ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, डाइनिंग रूम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, स्टोर रूम है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, गैरेज है दैट शुड बी इन साउथ वेस्ट, अटैच्ड टॉयलेट अगर है तो नॉर्थ एंड ईस्ट साइड ऑफ बेडरूम, स्टेयर केस साउथ वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, सेप्टिक टैंक नॉर्थ ईस्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग घरों के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसपे लोग मानते भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप इसको